नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जैव प्रक्रम के इस चैप्टर के अंदर हम अभी थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हम भी सजीव हैं, तो हमारे भी खुराक प्राप्त करने की कोई निश्चित प्रणाली है। पृथ्वी पर तो बहुत सारे सजीव हैं, तो वो सभी सजीव खुराक कैसे प्राप्त करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता एक समान होती है, लेकिन उसकी आपूर्ति हर एक सजीव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। क्योंकि सजीव जैसे अलग अलग होते हैं, वैसे खुराक की आपूर्ति करने की विधि भी अलग अलग होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, और ये जीव अपना खुराक अपने आप बना लेते हैं। इसलिए हमने क्या उसको आगे भी बोला था, स्वपोषी। तो ये स्वपोषी जीव है। कौन आएगा उसमें? तो पृथ्वी के सभी हरे पौधे और जीवाणु। जीवाणु हालांकि हिंदी नेम है, इंग्लिश में उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। अन्य जीव जटिल पदार्थ को खंडित कर दे, तोड़ देते हैं और समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त कर देते हैं। इसे विषमपोषी कहते हैं। यानी कि विषमपोषी जीव है। ये विषमपोषी जीव अपना खुराक दूसरे पर आधारित करते हैं, और स्वपोषी जीव अपना खुराक अपने आप बना लेते हैं। बस दोनों में यही अंतर रह जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव बहुत सारे जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम यानी कि ये जो खुराक प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद उस खुराक को विघटित करके उनमें से ऊर्जा बनाने की जो विधि होती है, उसके लिए जरूरी उत्प्रेरक, उसे एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में बात करते हैं। स्व का मतलब तो आपको पता होगा, अपने आप, खुद, स्वयं, इसे स्व कहते हैं, सेल्फ। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता एक अभिक्रिया में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 7वीं, 8वीं, 9वीं तीन कक्षा में ये शब्द आपने बार बार पढ़ा है, इसलिए आप भली भांति उनसे परिचित तो है। इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से, जल भूमि में से के रूप में लिए जाते हैं, और इसके रूप में ये दोनों पदार्थ लेकर के सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, यानी उसको ग्लूकोज भी कहा जाता है, उनमें वो परिवर्तित कर दिए जाते हैं। हरी वनस्पति स्वपोषण को प्राप्त करती है, तब इस प्रक्रिया के दौरान मंड यानी स्टार्च कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उत्पादन करती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अभी हरी वनस्पति जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, वो सब ऊर्जा में ही परिवर्तित कर देगी। तो बोले ना, उनमें से जो भी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में परिवर्तित होगा वो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कार्बोहाइड्रेट बचेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान में ज्यादातर प्रयुक्त नहीं होते हैं, वो मंड के रूप में वनस्पति में संचित, संग्रहित हो जाते हैं। और वनस्पति में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित हुआ, वो मैं और आप सभी जीव जब जरूरत पड़ेगी, वो वनस्पति खाकर उनमें से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार उसको प्रयुक्त कर लिया जाता है।
अब प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया क्या है उसके लिए बात है, जो कि आगे हमने यहाँ पर जानकारी तो ले ली है, लेकिन डिटेल में उसके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये समीकरण समय हमें समझाना होता है। ठीक है, क्लोरोफिल युक्त सजीव, सूर्य ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप में अपना खुराक बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हवा में से वनस्पति ने क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जमीन में से क्या लिया? जल H2। किसने अभिक्रिया की? क्लोरोफिल ने। किसकी मौजूदगी में? सूर्य के प्रकाश में। क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6। क्या बना? ऑक्सीजन और भाप। राइट, तो 6CO2 प्लस पे H2O, क्लोरोफिल का और प्रकाश सूर्य के प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये अभिक्रिया का समीकरण हो गया। इस प्रकार के दौरान हम तो बोल देते हैं कि हरी वनस्पति या सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में अपना खुराक अपने आप बना लेती है, उसे स्वपोषी कहते हैं, हमने बोल दिया, चलो बोला। लेकिन हम जितना बोल दें उतनी सरल ये अभिक्रिया नहीं है, वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, हवा में से हरी वनस्पति ने क्लोरोफिल से प्रकाश ऊर्जा शोषित कर ली। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, और जल अणु जो होते हैं H2O पानी, उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ओके, उसी तरह। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। पहले क्लोरोफिल अवशोषित सूर्य ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, पानी का अपघटन O2H2, और तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन। 3 अभिक्रिया हो गई। इस तरीके से हरी वनस्पति, हरे पौधों ने, जीवाणु ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया। सभी वनस्पति में ये प्रोसेस सेम होती है? तो बोले ना। अब जो मरुद्भिद वनस्पति होती है, मरुद्भिद क्या होता है? प्रश्न हमारा ये है। तो जो सूखे प्रदेश में, रेगिस्तान के अंदर जो वनस्पतियां होती है उसे मरुद्भिद कहते हैं। मरु यानी सूखा, मरने वाले। वहां पर उसको पानी नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत ही कम, तो उसे मरुद्भिद कहते हैं। याद रखिएगा, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं, बीच वाली प्रोडक्ट बना देते हैं, और कच्ची आधी प्रोडक्ट बना के तैयार रख देते हैं रात में हम। अब दिन में क्या करेगा? तो दिन में जब क्लोरोफिल मिल जाएगा तो वो ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देता है। ये सभी वनस्पति दिन में ही सब कार्य कर लेती है। मरुद्भिद वनस्पति आधा उत्पाद रात को ही बना लेते हैं, बाकी का आधा दिन में, क्योंकि उसको दिन में सूर्य प्रकाश ज्यादा मिल जाता है, इसलिए आधी प्रक्रिया उसको रात को करनी पड़ती है। वैसे पानी भी तो कम होता है, इसी तरह ये अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हरी वनस्पति की जो पत्ती होती है उसको अनुप्रस्थ काट दो, बाद में उसको आप माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर आप देखें तो उसके अंदर आपको हरे रंग के कण दिखाई देते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट, हरित कण कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, हरित द्रव्य, और ये क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, लास्ट में बताया गया है, और अन्य बच्चों को भी बोल देना है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट के अंदर लिखना है, उस नोट का फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर देना है, ताकि हमें भी पता चले आप पढ़ रहे हो कि नहीं।
हालांकि आप पढ़ तो रहे ही होंगे जाहिर है, लेकिन उस कार्य में कहीं गलती हो तो हम भी देख सके, ताकि गलती सुधार के आगे चले तो 10वीं में ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सके। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।